तो हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोलेंस या मोल प्रवाह, जो 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 का बिलियन। आज हमारा लेक्चर 2 है। तो आपको बता दें, यह टॉपिक पूरे 3 नंबर में आता है। कितने? 3 नंबर में आता है, पूरे 3 मार्क्स से आता है। और आपको बता दें, ये तो हर साल तो 2 से 3 सेट में छोड़ो, पूरे 6 से 7 सेट में ही कब्जा कर लेता है। मतलब हर पेपर में ये मिलेगा। क्योंकि ये आपको पता है, पहले बुक से 70 नंबर का हमारा पेपर आता है। तो इसमें समझिए, पहले बुक से कम 20 से 25 नंबर, 30 नंबर मानो यहीं से आता है, पहले ही बुक से। और आपको 4 टॉपिक से 5 टॉपिक पढ़ने, 4 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं पहले बुक में। और तीन टॉपिक नहीं, 2 टॉपिक में न्यूमेरिकल होते हैं। और उस न्यूमेरिकल में भी 5 से 6 ही टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें एक ए आता है। क्या होता है? ए आता है। तो ये 7 सेट में आता है। क्योंकि अगर इसकी परिभाषा नहीं दी तो इस पे क्या पूछ लेगा? न्यूमेरिकल पूछ लेगा। क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल। तो है ना, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? न्यूमेरिकल पूछ लेता है, या परिभाषा या न्यूमेरिकल, हर साल पूछा ही जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे हमने एक क्या ले लिया? पात्र ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? हमने एक पात्र ले लिया। ठीक है, ये क्या है? पात्र है। क्या है? पात्र। इसमें माना 2 घटक, कोई से एक्स ए ले लो, एक्स बी ले लो, या ए ले लो, या बी ले लो, कुछ भी मतलब। तो हमने 2 घटक ले लिए। कौन से? ए वाला और बी वाला, 2 घटक ले लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? परिभाषा ऐसे निकालेंगे। किसी घटक का मोल प्रवाह। क्या? ये क्या है? 2 घटक हैं। क्या है? घटक है। मतलब इसमें 2 घटक हैं, इसमें किसी का एक का निकालना होगा। तो कैसे परिभाषा करेंगे? किसी घटक का क्या? मोल प्रवाह। ठीक है, ऐसे परिभाषा निकालेंगे। तो लिखेंगे कैसे परिभाषा? जैसे क्या है? किसी घटक का मोल प्रवाह, जैसे ए का हम निकाल रहे हैं, इसका ए का क्या निकाल रहे हैं? मोल प्रवाह। इसका क्या निकाल रहे हैं? मोल प्रवाह। सॉरी, क्या निकाल रहे हैं? मोल प्रवाह। किसी घटक का मोल प्रवाह, उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब यन क्या है यहाँ पे? मोलों की संख्या। उस घटक के मोलों की संख्या। तो ए का निकाल ले तो ए ऊपर रखेंगे, जिसका मतलब निकालेंगे दोस्तों उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक मतलब ए प्लस बी। तो योग पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से परिभाषा बन गई। क्या बन गई? किसी घटक का मोल प्रवाह उस घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या है? उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को। इसे अनुपात पढ़ते हैं बीच वाले को। अनुपात बटाए अनुपात लिखो। अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब लिखते हैं परिभाषा अच्छी तरह से। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं अच्छी तरह से। कैसे परिभाषा हमने बताई? बिलियन में क्या है? बिलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल
मोल प्रभाज तथा क्या किसी घटक का मोल प्रभाज क्या होगा फिर उस घटक के उस घटक के मोलों की संख्या क्या फिर क्या होगा तथा विलयन में उपस्थित कुल बोले तो योग कुल घटक के मोलों की संख्या कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे दोस्तों किससे दर्शाते हैं? इसे चाय पता कैसे बनती है ऐसे करके, ठीक है क्या? इसे चाय या एक्स से दर्शाते हैं। इसे एक्स से या चाय से भी दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कहाँ से परिभाषा निकली, एक बार बता दी, एक बार और बता देते हैं। किसी बिलियन में, ये क्या है पूरा आपको बताया पिछली बार में, बिलियन किससे बना होता है? विलय और विलायक बराबर बिलियन होता है। जैसे वो बताया नहीं आपको, चीनी प्लस पानी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? शरबत। शरबत क्या है? बिलियन है। और जो चीनी क्या है? विलय है। पानी क्या है? विलायक है। अरे विलयन यार, यही विलयन, मतलब ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट, ये क्या है? विलय। और जो पानी होता है वो विलायक होता है। मतलब जिसमें जो चीज़ घोली जाती है वो विलायक होती है, जो चीज़ घोली जाती है वो विलय होती है। ठीक है, ऐसे समझ रही हैं आप? जैसे बताया वैसे समझिए। ठीक है, एक क्या है? बिलियन। क्या है? बिलियन। तो क्या है? ठीक है, किसी बिलियन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। तो कौन सा घटक लिया यहाँ पे भैया? ए। मतलब तो क्या हो जाएगा? एक्स ए या चाहिए। ठीक है, अरे चाहिए लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाय ए बराबर क्या हो जाएगा? चाय ए बराबर क्या हो जाएगा? किसी घटक का मोल प्रभाज। क्या हो गया? मोल प्रभाज हो गया। मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या। बोले तो n क्या है? मोलों की संख्या। n बटा उस घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, तथा कुल घटक के, तथा क्या? कुल घटक के मतलब n प्लस n भी, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात। इसे क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अनुपात। इसे बीच वाले को अनुपात बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे अब क्या निकालें? ए का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। जैसे एग्जाम्पल में दोनों को निकाल देंगे। जैसे पेपर में आएगा 450 ग्राम जल में इतना घोला गया है, तो मोल प्रभाज या मोलेंस ज्ञात करिएगा। ठीक है, दोनों दे देगा या ऐसे देगा, ए का मोल प्रभाज ज्ञात करिए, बी का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। ठीक है, ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ज़्यादा लेंदी नहीं आता है। बट आपको 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल आपको इसमें पढ़ने होते हैं। 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या लिखेंगे, ये चलिए ए का मोल प्रभाज का, ए का मोल प्रभाज, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ए बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे ही निकाल दो इधर बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज। ठीक है, क्या निकाल दो बी का, तो क्या आ जाएगा एक्स भी है चाय भी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से बनते हैं यार। तो क्या आ जाएगा, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जैसे बी का निकाल रहे हैं तो बी ऊपर है, तो क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, ये हो गया बी का मोल प्रभाज। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए और देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एक ज़रूर ठोक दीजिएगा, क्योंकि यार ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और आपका एक सेकेंड भी नहीं जाएगा लाइक करते हुए, तो यार सपोर्ट करो यार। ठीक है, तो मिलते हैं और लेक्चर 3 में, जो इससे भी लाजवाब होगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।